तब तक मैं इंडस्ट्री से निकल जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये किसी को पता नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, आप लोगों को शॉक हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने फैमिली को बोल दिया था कि अब मैं फिल्में नहीं करूंगा, अब मैं ना एक्ट करूंगा ना प्रोड्यूस करूंगा। एक नशे में मैं रहा हूँ और उसमें शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं सेल्फिश था, कहीं ना कहीं मैं अपने बारे में सोच रहा था, और जो मेरे सारे एनर्जीज थे जो मैं एक रिश्ते में डालता हूँ वो मैंने अपने काम में डाला। जिस गहराई से मुझे इन रिश्तों को निभाना चाहिए था, आई डोंट थिंक मैं उस गहराई से निभा पाया हूँ। मुझे एक चीज़ बहुत शार्पली लगी इसमें कि मेरी जो पूरी अडल्ट लाइफ रही है एज अ क्रिएटिव पर्सन। मैं 18 साल का था जब मैंने अपने चचा जान के साथ काम करना शुरू किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। आई वाज 18 और आज मैं 57 हूँ। तो ये सारे जो मेरा अरसा रहा है फ्रॉम द एज ऑफ 18 आई बीन वर्किंग इन द फिल्म्स, ये दुनिया ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, मैं इतना पैशनेटली इसमें खो गया था कि मुझे इस वक्त लगता है कि, और कोई बुरी बात नहीं है आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, यू फॉरगेट योरसेल्फ इन दैट, इट्स अ लवली थिंग, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो उनको आप शोल्डर करिए, फिर आपको जो करना है आप करिए, कोई नहीं रोकेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा था, अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा था। तो इस जर्नी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे बहुत नज़दीक हैं, जो मेरे अजीज़ हैं, मेरी अम्मी अब्बाजान, भाई बहन, मेरे बच्चे, रीना जी मेरी फर्स्ट वाइफ, किरण जी, उनके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स जो एक्सटेंडेड फैमिली है जिनके मैं बहुत करीब हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनको वक्त शायद नहीं दे पाया, मेरा जहन उन पे नहीं था। मैं आज जब सोचता हूँ तो मेरी बेटी 23 की है, वो 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की, 5 साल की जब थी तो उसको ज़रूर यकीनन मेरी ज़रूरत पड़ी होगी। उसके भी कुछ सपने होंगे, उसके भी कुछ डर होंगे, खौफ होंगे, एंग्जाइटीज़, फियर्स, ड्रीम्स, होप्स, बट मैं था नहीं। मुझे आज लगता है कि मैं था नहीं उसके लिए। I didn't know what her dreams and hopes and fears were, but I knew the fears and dreams and hopes of my colleagues, जो मेरे डायरेक्टर्स थे, जैसे राजू हिरानी हो, आशुतोष गुवारेकर हो। जब हम लगान बना रहे थे, ये 20 साल की बात है, आशुतोष के फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, उसके ड्रीम्स में बहुत अच्छी तरह जानता था, मेरे बच्चों के नहीं जानता था मैं। तो ये रियलाइजेशन मुझे हुआ इस साल, एंड आई रियलाइज द टाइम, वक्त जो है ना, वो शायद सबसे कीमती रिसोर्स है हम सब के लिए, और वो एक रिसोर्स है जो हमें पता नहीं हमारे पास कितना है। इतना ज़रूर है कि वो ख़त्म होने वाला है, कब ख़त्म होने वाला है वो हमें नहीं पता। तो उस चीज़ का मुझे बहुत शार्पली रियलाइजेशन हुआ, और मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी एक ऑलमोस्ट एक नशे में मैं रहा हूँ, और उसमें शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। जब मैं नया एक्टर बन के आया ना, तो मुझे लगा मेरी फैमिली तो है यहाँ पे, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, कि रीना जी से मेरी शुरू उस वक्त शादी हुई थी। तो द ट्रूथ इज दैट आई टुक देम फॉर ग्रांटेड। सच्चाई ये है कि ये लोग तो मेरे साथ हैं, इन लोगों को मुझे जीतना है। ये सब लोग जो है मेरे लिए नए हैं, एंड आई वेंट ऑन दिस जर्नी टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल हु आई डिडंट नो, एंड इट वाज अ लवली जर्नी। I have a great relationship, I feel, with my audience. वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो आप 2 साल 4 साल नए प्रोफेशन में जाते हैं, आप 24 घंटे काम करते हैं, समझ में आती है बात। 30-35 साल आप ऐसा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। You know what I mean? I can understand कि आप 2-4 साल to get onto your feet, you have to work around the clock, but all your life। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं सेल्फिश था, कहीं ना कहीं मैं अपने बारे में सोच रहा था, और जो मेरे सारे एनर्जीज थे जो मैं एक रिश्ते में डालता हूँ वो मैंने अपने काम में डाला। मेरे अपने ऑडियंस के साथ मैंने रिश्ता बनाया, मैं अपनी ऑडियंस के साथ हंसा हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के साथ रोया हूँ। जब ऑडियंस को, जो व्हेन आई से ऑडियंस आई मीन ऑल ऑफ अस, माय पीपल, अस, ये मोमेंट्स मैंने और लोगों के साथ शेयर किए, देश के साथ शेयर किए, बट मैं अपने बच्चों के साथ मैंने शेयर नहीं किए। आयरा जुनैद के साथ नहीं किए? नहीं, क्योंकि मैं था ही नहीं। मैं था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं टोटली नहीं था, बट जैसा होना चाहिए था वैसे डेफिनेटली नहीं था मैं। और जिस गहराई से मुझे इन रिश्तों को
निभाना चाहिए था। आई डोंट थिंक मैं उस गहराई से निभा पाया हूँ। और लेकिन अब कर रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं 56, 57 पे मुझे ये अंदाजा हुआ, अगर मुझे 86 पे होता तो क्या होता। थैंक गॉड मुझे अभी पता चल गया। एटलीस्ट आई कैन रेक्टिफाई। मैं कम से कम उसका प्रायश्चित तो कर सकता हूँ, उसको ठीक तो कर सकता हूँ। आई डोंट नो व्हाट माय चिल्ड्रन वांट। इफ दैट्स द केस देन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। राइट, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट एक्चुअली जब आप सारी चीजें छोड़ देते हो ना, हाँ, तो जो इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला था मैं भूल ही गया। तो मैं एक बहुत भड़क गया था मैं अपने आप पे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैं आई वॉज वेरी एंग्री। और माई एंगर केम आउट टुवर्ड्स द सिनेमा ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगा इस सिनेमा ने मुझे अपनी फैमिली से छीन लिया। तो यू वांटेड टू क्विट? नो, आई क्विट। ये किसी को पता नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, आप लोगों को शॉक हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने फैमिली को बोल दिया था कि अब मैं फिल्में नहीं करूँगा, अब मैं ना एक्ट करूँगा ना प्रोड्यूस करूँगा, और मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे अभी आप लोगों के साथ रहना है। किरण जी हैं, उनके पेरेंट्स हैं, रीना जी हैं, उनके पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, भाई बहन हैं। मुझे लगता है कि मुझे आई फेल्ट दैट, सो इट वाज, आई अंडरस्टैंड, इट वाज अ रिस्पॉन्स इन एंगर। जो आपने पूछा ना बच्चों का क्या फीलिंग है, वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो मेरी फैमिली बहुत शॉक हो गई थी, और मैं इतने इंटेंस वे में उनको ये कन्वे कर रहा था कि वो हिल गए थे। तो वो किसी से कोई मुझसे आर्ग्यू नहीं कर रहा था। तो एक फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ये बोलना भी चाहिए लोगों कि मैं अब एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने बोला मैं बोलूँगा तो लोगों को लगे मार्केटिंग स्कीम चल रहा है इसका, लाल सिंह आ रही है तो ये अपना अनाउंस कर रहा है रिटायरमेंट। तो मैं बोला बेटर है कि वो सब मत बोलो। वैसे भी मेरी फिल्में 3-4 साल बाद आती हैं। एक दफ़ा लाल सिंह आ जाएगी, किसी को ध्यान नहीं होगा 3-4 साल तक कि ये कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब तक मैं इंडस्ट्री से निकल जाऊँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा चुप ही रहता हूँ। उस चक्कर में 3 महीने निकल गए। और एक दिन मेरे बच्चों ने मुझे बैठा के बताया कि, क्योंकि मैं अपनी बेटी आयरा के साथ काम करने लगा था, उनकी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है अगत्सू, मेंटल हेल्थ में काम करती हैं वो। तो आई स्टार्टेड गोइंग टू हर ऑफिस, 3 months आई वेंट देयर। और बच्चों ने मुझे समझाया कि आप एक्चुअली बहुत एक्सट्रीम आदमी हो। आप 30 साल तक यहाँ थे और अब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो। तो ऐसा मत करो। एक्चुअली what will be better is you find a balance in your life। तो ये और 3 महीनों में जो आपने हमें वक्त दिया है वो 30 सालों में नहीं दिया है। अब हम थोड़ा पक रहे हैं। हमको भी थोड़ा छोड़ दो, हमारे भी दोस्त हैं। आप हमको मिस कर रहे हो, हम खुश हैं उस बात से, लेकिन थोड़ा इजी जाओ। आपकी जो दूसरी फैमिली है ये शॉक्ड है। नहीं, ऐसा मत करिएगा। आई नो आप लोग सब सुन हो गए, बट आई एम टेलिंग यू आई हैड क्विट फिल्म्स। मेरे दिल में मैंने छोड़ दिया था। और एक्चुअली मेरे बच्चों ने और किरण जी ने मुझे समझाया कि आप गलत कर रहे हैं। एक्चुअली किरण जी ने मुझे सबसे ज़्यादा समझाया, और वो तो रोने लगी थी। किरण जी ने कहा कि आपको मैं देखती हूँ तो सिनेमा आपके अंदर बसा हुआ है, आप फिल्म छोड़ोगे तो मुझे लग रहा है आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है।